आज हम क्लास 7 मैथ का चैप्टर 2 सॉल्व करेंगे। तो आपका चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास यानी आपके क्लास 6 में हम लोगों ने फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इससे रिलेटेड आपको जानना है तो आप प्लीज जो है मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें, तो वहां पे आपको इसके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के सब्सट्रैक्शंस और एडिशंस के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम जो है उनके डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके दिए हुए हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 - 3/5। तो हमको पता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, हम तभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं जब उसका जो है डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब आप 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे अब 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, एलसीएम। फिर आपका क्या होगा, 5 से 1 डिवाइड होगा तो 5 आएगा और 2 से यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 5 और 5 डिवीजन होगा तो 1 आएगा और 3 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 - 3/5 इक्वल टू 7/5। तो 10 में 3 आपका माइनस होगा तो ये आपका आंसर आएगा 7/5। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो आपका, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में होगा। उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है 4 + 7/8। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 समझ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 4 × 8 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 का 8 डिवीजन होगा तो 1 आएगा और 7 से 1 का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो आगे सॉल्व करें तो आगे क्या हो जाएगा आपका 32 + 7/8 इक्वल टू 39/8। ठीक है, और ये आपको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको निकालना होगा तो 8 को आप 30 जो आपका 9 है उससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/8। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 3/5 + 2/7। तो यहाँ पे 5 है और 7 है। तो पहले तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम आपका कितना होगा 35। ठीक है, तो 5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 5 आएगा और 2 से हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें तो 21 + 10/35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 31/35। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व कर सकते, ये आपके डेसिमल में आएगा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या है आपका ग्रेटर है आपका न्यूमरेटर से। ठीक है, उसी तरीके से फोर्थ देखें तो 9/11 - 4/15। तो इसमें भी हम एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तभी हम उनको माइनस कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 11 और 15 का एलसीएम आपका आएगा 165। ठीक है, तो 165 का 11 से अगर आप डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा आपका 15। तो क्या हो जाएगा 9 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आपका फिर 15 को 165 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। तो 4 को आप क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से फिर आगे सॉल्व करें तो 9 × 15 आपका कितना हो जाएगा 135 - 44/165। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें 135 में 44 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 91/165। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/10 + 2/5 + 3/2। तो इसमें आपके 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिसको आपको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर को हमको सेम करना होगा तभी हम एडिशन कर सकते हैं। तो 10, 5 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का आपका एलसीएम आएगा 10। ठीक है, अब 10 और 10 का डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा। तो 7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 5 10 को 5 से डिवीजन करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 फिर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा और 5 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें तो 7 + 4 + 15 मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने अपॉन 10। तो ये आपका हो जाएगा 19 + 7 कितना हो जाएगा आपका 20
6, ठीक है। तो 26/10, ठीक है। अब इसको हम अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहेंगे तो 2 से आपका जाएगा 5 टाइम में और ये आपका जाएगा 13 टाइम में। तो ये आपका आंसर आएगा 13/5। या आप जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो 5 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 3/5 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है 2/3 प्लस 3 1/2। तो ये आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको पहले चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो जिससे आपको हेल्प होगी। तो 3 2 या 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो 8/3 प्लस 3 2 या 6 और 1 7, 7/2, ठीक है। अब हम इसका एडिशन करेंगे तो 3 और 2 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 6। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 8 × 2 हो जाएगा, प्लस 7, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सॉल्व करें तो 16 प्लस 21/6 और फिर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, हम इसको प्लस करेंगे तो 37, ठीक है, 37/6, ठीक है। और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 1/6, क्योंकि 6 को 37 से आप को भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे 37 को 6 से, तो ये आपका इस तरीके से आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट भी आपका यही है, 8 1/2 माइनस 3 5/8। तो इसको फिर से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में उसको चेंज कर लेते हैं। तो 8 × 2 = 16 प्लस 1 17/2 माइनस 8 3 = 24, 24 एंड 5 क्या हो जाएगा आपका 29। तो 29/8, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 8 का आपका एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 17 × 4 माइनस 29 × 1, ठीक है, क्योंकि 8 का 8 डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा। आगे देखें 17 × 4 आपका हो जाएगा 68 माइनस 29/8, ठीक है। आगे 68 में 29 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 39, ठीक है, 39/8। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से आएगा 4 7/8। ये 4 8 = 32 एंड 7 आपका हो जाएगा 39/8। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप जो है फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में यानी क्लास 6 में इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2/9, 2/3 और 8/21। तो डिसेंडिंग इन द सेंस आपका बढ़ते से कम की तरफ, ठीक है, यानी आपका सबसे पहले बड़ा होगा फिर उसके बाद सबसे लास्ट में छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है हमको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम देख के हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या है, नीचे का उनका जो है डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा, तभी हम जो है कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन जो है आपका ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 9 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो 9 3 एंड 21 का एलसीएम क्या होगा आपका आएगा 63, ठीक है। तो इन सब का 63 एलसीएम आया, यानी आपको डिनोमिनेटर में 63 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को चले हम 2/9। तो अगर हमको 63 लाना है तो 9 से आप 63 को डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 63 आए। तो 9 को अगर हम 63 को 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम पे जाएगा, 7 टाइम पे। तो अगर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है 63 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से 2/9 यानी आप ऊपर नीचे दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
उसी तरीके से हम 2/3 फ्रैक्शन पे चले तो 2/3 में भी अब हमको नीचे डिनोमिनेटर में 63 लाना है, तो 3 को आप 63 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर जो है हमको डिनोमिनेटर 63 मिलेगा। तो जब आप 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, तो 3 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर 63 आएगा। तो ऊपर नीचे आप 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही 8/21, तो 8/21 में भी ऐसा ही होगा। अगर आप 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम पे जाएगा, तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 63 आएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और सभी का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब सॉल्व करें तो 14/63 ये हो गया आपका, फिर आपका 42/63 एंड 24/63। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो इसमें देखने से आपको पता चल रहा है कि सबसे ग्रेटर आपका 42/63 है, फिर 24/63 है, फिर आपका 14/63 है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 42/63 इज ग्रेटर, देन अगेन 24/63 इज ग्रेटर, फिर उसके बाद 14/63 इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से 42/63 आपका कौन सा है, 2/3 है, तो 2/3 आपका ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका 24/63 यानी 8/21, और फिर आपका कौन सा होगा 2/9। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी सबसे बड़ा आपका 2/3, फिर 8/21, फिर 2/9। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका। अब हम नेक्स्ट पे चले, सेकंड भी आपका ये इसी प्रकार से है। तो 1/5, 3/7 और 7/10। तो इसका भी हमको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10 का। तो इसका एलसीएम आपका 70 आएगा। तो हमको डिनोमिनेटर्स में 70 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इस वाले में देखें तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 14 से, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फिर देन अगेन 3/7, यानी अगर हमको डिनोमिनेटर 70 चाहिए तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7/10, तो यहाँ पे आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाएंगे। आगे सॉल्व करें तो 14/70, फिर 30/70 और आपका 49/70। ठीक है, तो सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो सबसे ग्रेटर आपका 49/70 है, फिर 30/70 है, फिर आपका 14/70 है। तो सबसे पहले आपका 49 इज ग्रेटर देन 30/70 इज ग्रेटर देन 14/70। तो आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्या बन जाएगा, आपका सबसे पहले आपका आएगा 7/10 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 1/5। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से जो है आप अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप इस तरीके से उनको डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा आपका फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू।